ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨमेंट ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम सेफ पंजाब, एंटी ड्रग हेल्पलाइन एंड व्हाट्सएप चैटबॉट। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 8882520000। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम का ऐलान आज संभव। एकनाथ शिंदे के सरेंडर के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनने का रास्ता साफ। दिल्ली में अमित शाह की अगुवाई में होगी महायुति की बैठक। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग सकती है मुहर। आज चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। रांची के मोरहाबादी मैदान में विपक्षी नेताओं का लगेगा जमावड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी होंगी शामिल। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण। वायनाड में बम्पर जीत के बाद प्रियंका गांधी की संसदीय पारी की शुरुआत। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रियंका ने ली सांसद पद की शपथ। सोनिया गांधी और राहुल के परिवार के सदस्य रहे मौजूद। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में फिर धमाका। मौके पर मिला सफेद पाउडर। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। बीते महीने 20 अक्टूबर को भी हुआ था ब्लास्ट। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में फिर धमाका। मौके पर मिला सफेद पाउडर। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। बीते महीने 20 अक्टूबर को भी हुआ था ब्लास्ट। संभल हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 28 दंगाइयों की हुई गिरफ्तारी। ड्रोन कैमरों से मिले वीडियो में 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। पाकिस्तान में पिछले काफी समय से कोहराम मचा हुआ है। इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में शांति का ऐलान है, बावजूद इसके झड़पें हो रही हैं। पीओके और बलूचिस्तान का हाल क्या है, ये सब जानते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है और पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों है? इसी पर आज हमने सर्वे किया है और दर्शकों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। इस सर्वे की रिपोर्ट क्या है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हमने पहला सवाल पूछा, पाकिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा की वजह क्या है? हमने विकल्प दिए, शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा, चरम पर कट्टरपंथ, सुन्नी शिया विवाद, सियासी लड़ाई। तो जवाब जो आया है वो अब आपके टीवी स्क्रीन पर। शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा है, 23% लोगों ने कहा। कट्टरपंथ चरम पर है, 34% लोगों ने माना। वहीं सुन्नी शिया विवाद को 6% लोग मानते हैं कि जो हिंसा की वजह सुन्नी शिया विवाद है। वहीं 37% लोग, सबसे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि ये दरअसल सियासी लड़ाई का नतीजा है, सियासी लड़ाई की वजह से हिंसा है। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा भी पीओके की तरह अलग होना चाहता है? वहां चूंकि पीओके में बगावत के सुर तो तेज हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हिंसा लगातार बढ़ रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
तो उसके जवाब में 78% लोगों ने माना कि हाँ, खैबर पख्तूनख्वा इलाका भी पीओके की तरह पाकिस्तान से अब अलग होना चाहता है। 13% लोगों ने कहा नहीं, 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है वो प्रांत, और वहाँ पर लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हामिद खान आज जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, सुशील वकील हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हामिद खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। जो हमने अपने सर्वे किए, उन सर्वे में तो बता रहे हैं लोग कि ये सियासी लड़ाई है जो अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बलूचिस्तान में, या पीओके में, अब इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थक, ये क्या सभी कुछ सियासी लड़ाई है या अलग अलग वजह हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं हैरान होता हूं कि इंडिया का मीडिया या इंडिया में आप बैठे हुए किस तरह ऐसे मन घड़त बिना बेबुनियाद से सर्वे बना लेते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में अभी आपने खुद कहा कि ये एक सियासी लड़ाई है। सियासी लड़ाई का किसी भी तरह कोई भी नतीजा निकाल लेना कि जी यहाँ पे कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई है, ऐसा, ये सिर्फ खाम ख्याली या मिस एंड डिस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान में कोई छोटा सा भी बात हो जाए तो उसके ऊपर आपकी कोशिश होती है कि फौरी तौर पर उसके ऊपर एक कहानी बना लें, ऐसी ही कहानी जैसी वो सरीना की 5-5, 6-6 मंजिलें बना लेते हैं, और जनाब हमारे फिल्म स्टार को एसएसजी कमांडो दिखा के, वीडियो गेम के क्लिप दिखा के, तो आप कहते हैं जी ये अफगानिस्तान में लड़ने चले गए हैं। ये मैं समझता हूं कि आज जो मॉडर्न दौर है उसके अंदर डिस इंफॉर्मेशन अपनी मौत आप मर जाती है। बहुत जल्दी लोगों को हकीकत पता चल जाती है। बिल्कुल इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है, इस्लामाबाद में गोली भी चली है, लेकिन ऐसी कोई लाशें नहीं गिरी, ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई जिसके ऊपर हम कहें कि पाकिस्तान कोई अल्लाह ना करे टूटने जा रहा है या केपीके में कोई हालात ऐसे खराब है। बात हकीकत यह है कि हुकूमत को होश से काम लेना चाहिए, हुकूमत को ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन वहीं पर ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है जी कि यहाँ कोई क्यामत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, इस्लामाबाद में सब कुछ पुरअमन नॉर्मल है। मैं 2 हफ्ते पहले केपीके में था। मैं हामिद खान साहब, आप सपने में रहिए, आप सपने में रहिए, अच्छी बात है। मैं आपको, अब हामिद खान साहब आपने बोल लिया, खैबर पख्तूनख्वा में, एक सेकंड सुनिए, खैबर पख्तूनख्वा में चलती वैन पर गोलीबारी होती है, 50 लोगों की मौत होती है, ये छोटी बात है आपके लिए। वहां पर शिया सुन्नी झड़प में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये आपके लिए छोटी बात है। पीओके में मोदी के नारे लग रहे हैं और वहां पर आप उनको दबा रहे हैं, ये आपके लिए छोटी बात है। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाती हैं डी चौक तक। डी चौक अपने आप में वो जगह जहां हाई सेंसिटिव जोन है, वहां पर आप पहुंच जाते हैं, वहां पर झड़पें होती हैं, सेना के जवानों को उतारना पड़ता है, श्रीलंकाई टीम को वापस दौरा रद्द करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। ये आपके लिए छोटी बात है भाई, आप ख्वाब में रहिए। आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा है भाई? पाकिस्तान की हालत ये है कि वो क्रिकेट गेम नहीं खिलवा सकती है, श्रीलंकाई टीम को सुरक्षा नहीं दे सकती है, आपस में आप लोग मरे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमान आपस में मर रहे हैं, पीओके में अलग स्थिति है, बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंकी हमले। और मैं क्या कहूंगा साहब, चीन के राजदूत ने आपको फटकार लगाई। अच्छा, नहीं फटकार लगाई? अब आप मुझे बोलने दीजिए जी। देखिए, बात इतनी सी है कि वो जो सुन्नी शिया कुरम में जो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, उसके ऊपर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया है। छोटी बात है आपके लिए, बता दीजिए, आपके लिए छोटी बात है क्या? से बहुत बदकिस्मती है। छोटी बात है, आपने कहा छोटी मोटी बातों को इंडियन मीडिया, भाई छोटी बात है आपके लिए, बता दीजिए। 100 से ज्यादा लोगों का मरना प्रॉब्लम है। आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे, आप पूरी बात तो आप मुझे बताने, बहुत पूरी बात सुनिए। आपने पहली बात ही शुरुआत की कि प्रोपेगेंडा है, तो मुझे बताइए कि 100 से ज्यादा लोगों का मरना आपके लिए छोटी बात है? पाकिस्तान में छोटी मोटी बात है? बहुत बदकिस्मती है, इंतहाई बदकिस्मती है। तो फिर आपने क्यों कहा ये छोटी बात है? मैंने नहीं कहा छोटी भाई, अभी आपने कहा, फिर झूठ भी बोल रहे हैं आप। गजब, आप झूठ भी बोल रहे हैं आप। अभी आपने कहा कि छोटी मोटी बातों को इंडियन मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है।
बिल्कुल। तो जो भाई जो आप कह रहे मान हैं ना लीजिए कि KPK में आप LNG मानिए चल कि पड़ी 100 है, से जो ज्यादा आप कह रहे लोगों हैं ना की कि मौत आपके लिए छोटी बात है। कश्मीर में कोई मसला हो गया है, जो आप बलूचिस्तान की कहानियां अरे सुन मैं कह रहा हूं 100 सारी। से ज्यादा लोगों की मौत छोटी अरे बात है आपके लिए। अरे भाई वो बहुत, मैं क्या कह रहा हूँ, वो बात कहीं और है, ये इस्लामाबाद की बात कहीं तो और है, मैं KPK की बात मैं कहीं मैं और है। आपको आप मुझसे आपको पता नहीं फलस्तीन की चला भी कि बात शो कर में लें, क्या फिर बात हो रही है। आप मैं मुझसे ओवरऑल बात इसराइल कर के रहा जुल्म की भी हूं, बात सिर्फ कर लें, इस्लामाबाद की आप बात नहीं मुझसे कर रहा हूं। मैं इसराइल के खैबर जुल्म की भी पख्तूनख्वा की बात बात कर कर लें, रहा हूं, आप बलूचिस्तान फलस्तीन की की बात भी कर रहा कर हूं, लें। पीओके की आप बात कर रहा इंडियन हूं। ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ भारतीय सेना कर रही है, जो जेनोसाइड भारतीय सेना कर रही है, उसकी बात करें। जो जम्मू में ये भारतीय सेना कर रही है कश्मीरियों के साथ जुल्म, उसकी बात करें। आप हामिद खान, श्रीनगर आपको पुलवामा में जो 100 भारतीय से फौज ज्यादा कर लोगों रही की है बनाए। उसकी बात पीओके तो करें। खैर, पीओके के लोग तो खैर भारत में जो आना चाह रहे हैं, वो मोदी जो मोदी के नारे लगा 70-80 रहे हैं, वो जी भी जी आपके जी कानों मैं तक आपको आवाज नहीं पहुंचेगी। दिक्कत ये है जो आपके साथ। खैबर जो पख्तूनख्वा में लोग मर श्रीनगर रहे हैं, में, उसे आप कहेंगे छोटी बात। मुझे पता है जी जो शहबाज सरकार के श्रीनगर में डंडे का डर है, कश्मीर, आपको जी पता है जी शहबाज सरकार आप के मुझे कुछ। बताइए, जो हाँ। श्रीनगर में कश्मीर बनेगा शहबाज सरकार के पाकिस्तान के डंडे नारे का लग डर है, रहे कहीं हैं, जो आप पर भी पुलवामा में डंडा न कश्मीर चल जाए, बनेगा इसलिए पाकिस्तान के संभल कर नारे बोल लग रहे रहे हैं। हैं। आपको पत्रकार वो हैं, छोटी खुलकर बात बोलिए लगती साहब। है? जो श्रीनगर में कश्मीर बनेगा हामिद खान पाकिस्तान का साहब, नारा लग हामिद रहा खान है। साहब, श्रीनगर भूल जाइए, हो गया 370 हट गया। अरे साहब कितने मैं तो ख्वाब आपको देखिएगा। हकीकत बता रहा हूँ, आपकी आपके लिए मैं बीजेपी छोटी कितनी बातें बुरी गिनवाता तरह हूं, आपके इलेक्शन लिए हारी छोटी है। बातें। हामिद खान साहब रुक जाइए, अभी आपकी अभी रुक बीजेपी जाइए, अभी कितनी अभी बुरी और तरह भी बातें इलेक्शन हैं। हारी है, मुझे सिर्फ ये आप बताइए। गधे बेच रहे हैं चीन को, ये आपके लिए छोटी बात आपकी है। वही, गधों के आपका सहारे वही, अर्थव्यवस्था आप, चल रही है, छोटी हाय बात है। हाय, आईएमएफ आपका से आप वही भीख मांग मंत्रा रहे हैं, है। छोटी बात है। चीन से अरे भीख मांग रहे हैं, छोटी बात है। मसला ये कर्ज के है कि जाल आपका वही कर्ज के बोझ मंत्रा तले है जो दबे हुए आप हैं, छोटी मंत्रा बात है। चलाते आ रहे हैं। आईएमएफ के कहने पर मंत्रालय बंद करने पड़े हैं, ये आपके लिए छोटी बात है। आप 1.5 लाख एक ही लोगों को एक मंत्रा मुश्त सुनाते नौकरी से रहे। निकालना पड़ता है, छोटी बात है। इमरान खान तो आप आपके लिए कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए तब तो वो। आप बोल ले, पहले आप बोल ले। नहीं, आप बोल। आपने आपको भरपूर मैंने मौका दिया, लेकिन मैंने नहीं, सोचा कि आप बोल ले, आप पाकिस्तान के मेरी बात हालात तो पर सुन एक ले। पाकिस्तानी पत्रकार को चिंता आप मेरी होगी, बात तो सुन लेकिन ले। आपको चिंता नहीं है। नहीं मुझे चिंता है, लेकिन मैं कहता हूं आप पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। आप हमारे मसलों में टांग ना अड़ाएं। आप अपने अरे भाई, फिक्र टांग करें नहीं जो अड़ाएं। आपके यहाँ नहीं, आसाम नहीं। में हो रहा है, जो आपके बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान आपके पड़ोसी मुल्क खालिस्तान है, में हो रहा है, वहां लोगों पंजाब की और मौत हो रही है, तो खालिस्तान में खबर जो हो है। रहा है, एक पत्रकार के इंडियन होने के नाते कश्मीर में खबर जो हो है, रहा है, वो खबर हम आपसे पूछ आपको रहे हैं, पता है बोलिए आप। खालिस्तान कहां तक जा रहा है? खालिस्तान बनने जा रहा है, आपको पता है? आप खालिस्तान को बनता हुआ देख रहे हैं या नहीं? ख्वाब आप देख लीजिए, कश्मीर ख्वाब को देख लीजिए। पाकिस्तान आपके बनता जो हुआ नहीं खालिस्तानी देख रहे, आतंकियों आप को आप पंजाब में कितना भी पाल खालिस्तान लीजिए, बनता नहीं देख रहे। नहीं, खालिस्तानी आतंकियों को पालते रहिए, वो कुछ नहीं होने वाला। चल, आप अब वो ख्वाब आतंकी बुनते हो रहिए, गए आपके आपके टुकड़े नजदीक। होने वाले हैं। वो खैबर आप पख्तूनख्वा, खालिस्तान बनते हुए खुद देख बलूचिस्तान, रहे हैं। पीओके, ये सब कश्मीर अलग अलग आजाद होने होते वाले हुए हैं। मैं आप देख आप रहा हूं। अपना संभालिए, सुशील वकील जी। आप मैं ये कह रहा हूं, सुशील आप वकील जी, पराई शादी या में वहां के अब्दुल्ला पत्रकारों दीवाना में बने, भी क्या ये डर पाकिस्तान है अपने मसले शहबाज खुद हल सरकार कर के ले। डंडे का, कि देखिए कुछ बोल नहीं पा रहे बेचारे। सरकार अपने मसले खुद हल कर सुमित जी, लेगी। मेरे को आप ऐसा लग पाकिस्तान रहा है के कि जो मसाइल पहले में, हामिद सुन साहब लीजिए, हामिद खान पत्रकार आप है, सुन लीजिए, हो गया। जो मसला है उसके अंदर आप पराई हामिद शादी खान साहब में सुन लीजिए, अब्दुल्ला आप सुशील दीवाना वकील जी बने। बोल रहे हैं जी। सुमित जी, मेरे को पहले इस चीज का शक हो रहा है कि हामिद खान साहब पहले पत्रकार है कि नहीं है। एक मुझे भी लग रहा है। पत्रकार जी, के लिए जी। एथिक्स पहली चीज होती है। पत्रकार को किसी समुदाय या किसी मजहब का एक ये पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो सच्चाई है वो उसको बयान करे। जैसे हामिद साहब यहाँ से पख्तून से कश्मीर पहुँच गए, या ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं दिया है। इंडियन जो है, हिंदुस्तान का मीडिया वो उल्टा दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। जम्मू में ये हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों पे तंगी हो रही है, कश्मीर में तंगी हो रही है। या तो लगता है कि ये इन चीज़ों से बेखबर है, इनको पता ही नहीं है कि कश्मीर की हालत क्या है, कश्मीर लोग कितने खुश है हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के गुणगान कर रहे हैं। यही इनको मंत्रा बता सुनाते रहे दीजिए, सबको। इनको बता दीजिए, क्या पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो सड़कों पे आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें इस्लामाबाद से गुहार करने से ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम नई दिल्ली को गुहार करेंगे। वो मोदी जी पे अपना भरोसा ये कर रहे हैं कि मोदी जी हमें बचा सकते हैं। आप ये इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। क्या जो पाकिस्तान टीवी चैनल जो दिखा रहे हैं, न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितनी लोगों पर ज्यादती हो रही है। अब इमरान खान की जो पार्टी है, देखें, उन ठीक है। लोग इस्लामाबाद तक कूच कर रहे हैं, कितने वहाँ पर बवाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग कितने नाराज और हैं। चीन इन्हें हड़का रहा है।
चीन देखो, इन्हें हड़का रहा है। आप साहब चीनी देखिए राजदूत ने कि- पहले बेइज्जती कर दी कि भाई अब कुछ मिलेगा नहीं अगर चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं होगी, और अभी तो चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग मौजूद हैं पाकिस्तान में ही। उन्होंने मुनीर को साफ साफ कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन घटनाओं पर लगाम लगाइए। तो और ये जो देखिए, आतंकी हमले में चीनी नागरिक मर रहे हैं, तो उससे चीन भी परेशान है जो अब तक इन्हें कर्ज दे रहा था। तो चीन भी कह रहा है कि कुछ ढेला भर नहीं मिलेगा अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं करें। ठीक है, चीन ख्वाब भी बुनते रहिए। एक और सवाल मैं आता हूं हामिद साहब, मुझे पता है आपसे आज जवाब की जो उम्मीद है एक पत्रकार वो तो होने के नाते सेम नहीं रहेगा। करेंगे। शहबाज सरकार के प्रवक्ता के तौर पर ही मैं समझ लूंगा आप बैठे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, सवाल मैं अगला किसी ये है सरकार कि का क्यों प्रवक्ता शहबाज नहीं हूं। सरकार से पाकिस्तानी अवाम गुस्से में है, और जो जवाब आया है उसके मुताबिक महंगाई एक बड़ी वजह है। 30% लोगों ने कहा महंगाई। आतंकवाद 35% लोगों ने माना कि 35% लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद की वजह से शहबाज सरकार से पाकिस्तानी अवाम गुस्से में है। 18% लोगों ने माना कि असुरक्षा की भावना भी एक बड़ी वजह है। दुनिया के नज़र में खराब छवि 17% लोगों ने माना। एक तरह से पाकिस्तान फेल्ड स्टेट अब कहा जाने लगा है कि आप वहां पर कोई मैच नहीं करवा सकते हैं, किसी टीम को सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकते हैं। श्रीलंकाई टीम बीच दौरा में वापस आ जाती है। तो ये सवालों का जवाब, और उसमें आतंकवाद और महंगाई दो बड़ी वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तानी अवाम वहां गुस्से में है। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर लगातार हिंसा जारी है, वहां पर हिंसा रोक ही नहीं पा रही है शहबाज सरकार, लंबे समय तक क्या यहां संघर्ष विराम रह सकता है? 44% लोगों ने कहा हाँ, 46% लोगों ने कहा नहीं, यानी कि वहां संघर्ष विराम भी आप लंबे समय तक नहीं रह सकता। और पहले भी वहां हिंसा भड़कती रही है, और दरअसल उस इलाके को लेकर तालिबान का दावा है कि वो इलाका हमारा है, और वहां पर पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तानी चौकी है, पुलिस चौकी है, उस पर भी तालिबान की ओर से हमला किया जाता रहा है। और दूसरी तरफ शिया सुन्नी का एक अलग विवाद। वहाँ कुर्रम जो इलाका है, कुर्रम में शिया समुदाय की आबादी ज़्यादा है, सुन्नी की आबादी कम है, जबकि पूरे पाकिस्तान में सुन्नी की ज़्यादा आबादी है और शिया की कम है। तो वहाँ पर जो शुरुआत हुई थी हमले की, जिसमें शिया समुदाय के 50 से ज़्यादा लोग मारे गए वैन पर गोलीबारी में, और उसके बाद सुन्नी समुदाय के लोगों ने फिर हमला किया, और वो झड़प जो है खूनी झड़प में तब्दील हो गई। और देखिए, हमने सवालों का जवाब जानने की कोशिश की तो पाकिस्तानी पत्रकार में कितना डर है, कितना खौफ है। हामिद खान साहब निकल गए। हमें बहुत उम्मीद लग रही थी कि वो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक, लेकिन वो निकल गए। सुशील वकील जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि शहबाज सरकार, हम हालांकि शहबाज सरकार कह रहे हैं तो एक मुखरा है, ये मोहरा है, ये चेहरा भर है, पीछे तो मुनीर हैं, आईएसआई है, लेकिन ये अवाम का जो ये गुस्सा है, क्या ये गुस्सा आपको लग रहा है कि शहबाज सरकार दबाती रहेगी और वो गुस्सा दब जाएगा, या एक गृह युद्ध जैसी स्थिति, विस्फोटक स्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में? मेरे को लग रहा है कि ये जो स्थिति है दिन ब दिन ये हो जाएगी, ये बढ़ती जाएगी और वायलेंस का रुख ले लेगी। क्योंकि जो पाकिस्तान या तहरीक पार्टी है, इसके जो ज़्यादातर सपोर्टर है वो नौजवान है, पढ़े लिखे भी, और जो पढ़े लिखे नहीं वो भी इसके साथ है। और जो हर चीज़ का जो कारण होता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान इस टाइम इतने वजह से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। आप देख लीजिए वहाँ के लोग हर चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं। जो इंडिया में कोई सब्जी का दाम है, पाकिस्तान में 3 टाइम्स ज़्यादा है। पेट्रोल का दाम है 3 टाइम्स ज़्यादा है। लोग तड़प रहे हैं गैस के लिए, लोग तड़प रहे हैं बिजली के लिए, बिजली इलाकों में आ नहीं रही है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और दूसरा चीज़ लोगों का ये मानना है कि ये जो इंस्टेबिलिटी होगी, इमरान वर्सेस शहबाज खान, ये रोज़ दंगे होना, बाग से होना। आप देख लिया स्कूल बंद है, कारोबारी इदारे बंद है। वो कह रहे थे हामिद साहब कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि ये परेशानी हो रही है कि ये आपस में पॉलिटिकल लड़ाई कर रहे हैं कि लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है। ये चीज़ उनको मानना चाहिए। और ये चीज़ नहीं है कि खाली हामिद खान साहब, पाकिस्तान के कुछ 5-10 पत्रकारों को छोड़ के जो भी पाकिस्तान के पत्रकार टीवी पे आते हैं, डिबेट्स में आते हैं, एक ही धुन गाते हैं। पाकिस्तान की बात चलती है वो कश्मीर पे आ जाते हैं, पाकिस्तान की बात चले तो इंडियन में यहाँ पे आ रहे हैं कि इंडिया के पास कुछ नहीं, हमारे पास ही है।
अब पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है, और जो शिया सुन्नी का चल रहा है, सुन्नी का जितने भी मस्जिद वगैरह वहाँ पर ये बम दागे जाते हैं, 40-40, 50-100 तक लोग मारे जाते हैं। सेम चीज़ पश्तून एरिया में हो रहा है, पश्तून के साथ ज़बरदस्त जुल्म हो रहा है। अब जो नई जनरेशन पश्तूनों की आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि हमारे पे कितना जुल्म हो रहा है, वो पाकिस्तान के सामने बगावत चला रहे हैं। अब पिछली बार जो रैली हुई थी सबसे बड़ी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया, अगर पाकिस्तान आर्मी हमारे यहाँ जुल्म करना बंद नहीं करेगी, हम भी बगावत करेंगे, हम भी अपना यह। तो सवाल है कि अगर बगावत के सुर अगर इतने तेज और अलग अलग इलाकों से तेज हो रहे हैं, तो क्या ये आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे? सवाल हमने पूछा दर्शकों से भी। मैं आता हूं सुशील जी, यही सवाल हमने पूछा कि क्या इमरान बनाम शहबाज, इमरान वर्सेस शहबाज की जो जंग है वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी? 90% लोगों ने कहा हाँ पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी। और ये इमरान खान ने फाइनल कॉल लेकर ये प्रदर्शन किया था, उसी में पता चल गया कि ये लड़ाई जो है ये कितनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है और इस जंग में मरने मारने को लोग उतारू हो चुके हैं। 90% लोगों ने कहा कि हाँ पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी, 6% लोगों ने कहा नहीं, 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब सवाल है कि सुशील जी, इमरान खान ने फाइनल कॉल का नाम दिया था, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल में है। क्या दोबारा प्रदर्शन नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? और शहबाज सरकार चली डी चौक तक पहुंचने में कामयाब रहे इमरान खान के समर्थक। शहबाज सरकार की बड़ी नाकामी तो यही है, और इसके आगे भी अब प्रदर्शन और हो सकता है उग्र हो। इसमें दो कारण है। एक कारण है कि लोगों में पहले ये गुस्सा है शहबाज खान के साथ, जैसे इमरान खान को 2022 में पहले हुकूमत से हटाया गया, उसके बाद जेल कर दिया, क्योंकि उस टाइम भी इमरान या पाकिस्तान जो पार्टी है उन्होंने उस टाइम भी बड़ा बवाल मचाया था, लेकिन आर्मी ने उनको बड़ी कठिनाई या संगत के साथ दबाया। लेकिन आज जब बुशरा बीबी जो बाहर आई है तो उनका थोड़ा और बल मिला और ज़्यादा आक्रमण मतलब हो जाएंगे, और इस्लामाबाद की लड़ाई जो उनकी है वो आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि लोगों को में जो ये महंगाई की मार पड़ी, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, वो एक और कारण है कि जब से शहबाज खान साहब आए हैं पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो और सोशल कोई भी स्थिति हो, बिगड़ती जा रही है। अगर जब शहबाज खान साहब आए, उनकी सरकार आए पीपल्स पार्टी के साथ, तो थोड़ा यह कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे गरीबी हट जाती है, तो लोग थोड़े खुश हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन ही है इस टाइम जो पाकिस्तान की स्थिति है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों चीज़ें साथ साथ काम कर रहे हैं। एक हो गया लोगों का गुस्सा जो गरीबी से जूझ रहे हैं, दूसरा हो गया जो दो सरकार और जो तहरीक-ए-इस्लामी पाकिस्तान पार्टी आपस में ये लड़ रही है। और यही देखिए मैं कह रहा हूँ, इसका खाली ये इसमें जो इसका इफेक्ट हो रहा है वो खाली इनके वर्कर्स पे या सरकार पे नहीं हो रहा। स्कूल के बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे, जो कॉलेज स्कूल बंद है, फिर जो कारोबारी इदारे है वो बंद है, ये शॉप बिजनेस एस्टेब्लिश सारे बंद हो रहे हैं। उसका तो पाकिस्तान पे बड़ा बुरा असर होना। और ये कोई नई बात नहीं, पाकिस्तान के ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। $3 बिलियन अगर वो बाहर से लोन वगैरह एड वगैरह लेके नहीं, लेकिन अब चीन भी तो हड़का रहा है कि भाई हमारे नागरिकों की आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम एक ढेला भर नहीं देंगे। तो यहाँ स्थिति तो पाकिस्तान के लिए ये है कि हम अब पाकिस्तान अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वो चीनी नागरिकों की सुरक्षा क्या देगा? श्रीलंकाई टीम अगर बीच दौरे से बाहर निकल जाती है तो ये एक बड़ी बेइज्जती है, भारी फजीहत है। लेकिन बेइज्जती फजीहत शब्द भी अब कम पड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हामिद खान साहब को हमने सुना कि बड़े सम्मान के साथ हमने बुलाया, सवाल पूछे, लेकिन वो अपनी आईना देखने के बजाय वो पत्रकार नहीं बोल रहे थे, वो पाकिस्तान इस्लामिक पार्टी के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, और प्रवक्ता होने के नाते अभी बोलने की मजबूरी शायद पत्रकारों को है। बहुत शुक्रिया सुशील वकील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान यकीनन अभी इस स्थिति पर है जहां से या तो टुकड़े टुकड़े होगा, या तो बर्बाद होगा, या तो फिर वहां सेना और ISI को करारा जवाब मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।
Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 8882520000. सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਐਸਐਫ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਜੇ 50% ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ ਜੀ, 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह